अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज्योत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई सुओ मोटो के हवाले से जो इलेक्शन होने थे उस पर। आज या तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नाअहल करार देना था या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टैंड लेना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गई। उस पर बात करेंगे। दूसरी बात यह कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट मिल गया। पार्लियामेंट के अंदर सबने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के ऊपर। उस पर बात करेंगे। और उन्होंने जो धुआंधार तकरीर की है आज, उस पर उन्होंने जजेस को आड़े हाथों लिया है, साबिक जजेस को आड़े हाथों लिया है। इमरान खान के साबिक जो टेन्योर था उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तफसीली बात की और बड़ी खूबसूरत अंदाज में बात की है और बड़ी खुलकर तनकीद भी की है और हकायक पर मबनी तकरीर आज जो की है एतमाद का वोट हासिल करने के बाद, उस पर बात करेंगे। तीसरी बात यह कि मज़ाकरात के लिए एक तो टीम भी दे दी गई है। अब जब मैं ये आपके सामने व्लॉग कर रहा हूँ उस वक्त मज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन इससे कबल मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या उनके फर्जंद ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि हमने भी एक फैसला कर लिया है। वो उन्होंने कौन सा फैसला कर लिया है उसका वाज़ेह तौर पे मौलाना फजल रहमान ने इजहार कर दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हम मज़ाकरात नहीं करेंगे, तहरीक इंसाफ के साथ मज़ाकरात नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे, इन सारे मामलात पे बात होगी। आपको सारा तफसील बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एतमाद के वोट में कितने वोट मिले और उन्होंने क्या बात की और मौलाना फजल रहमान ने क्या बात की। चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इकदाम उठा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला वो ये है कि तहरीक इंसाफ के हक में नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए मायूसी। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ उठा लिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाथ उठा लिए और सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट पीछे क्यों हटी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की हालिया जो उनकी जो सास है उनकी ऑडियो लीक हुई, फिर एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक हुई। उससे कबल जो चेंबर के अंदर दो बड़े उससे कबल जो चेंबर के अंदर सिक्योरिटी इदारों की ब्रीफिंग हुई थी, वो सारे मामला थे। और दूसरी साइड पे ये कि पार्लियामेंट ने एक स्टैंड लिया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ पूरी पार्लियामेंट ने एक स्टैंड उठा लिया और उन्होंने कहा कि हम अपने अख्तियारात को कमजोर नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट को कमजोर नहीं करेंगे, ना ही किसी को कमजोर करने देंगे। आइन बनाना हमारा काम है, आइन पे अमल दरामद कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट का यह काम नहीं कि वो आइन को रीराइट करे और सुप्रीम कोर्ट को हम हरगिज पार्लियामेंट के अख्तियारात में मदाखलत नहीं करने देंगे। तो उसके बाद फिर आज जो समाअत होनी थी, काफी सारे लोगों का यह ख्याल था, काफी सारे वकला का यह ख्याल था, काफी सारे कानूनदानों का यह ख्याल था और खास करके तहरीक इंसाफ का यह ख्याल था कि आज पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम को नाअहल करार दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत वजीर आजम पाकिस्तान जैसे साबिक वज़ीर आजम को नाअहल करार दिया गया था, वैसे ही आज वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को भी घर भेजा जाएगा या नाअहल करार दिया जाएगा, या तो फिर पूरी कैबिनेट को फारिग करके घर भेज दिया जाएगा और इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ तहरीक इंसाफ की किस्मत इतनी अच्छी नहीं, उनकी अपनी जाती जिद और अना की वजह से आज पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा है। तो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को भी पीछे हटना पड़ा क्योंकि पार्लियामेंट ने एक स्टैंड ले लिया। पार्लियामेंट खुद मुख्तार है, पार्लियामेंट आइन बनाती है, पार्लियामेंट के तवस्सुस से ही पूरे मुल्क का कानून चलता है और पार्लियामेंट के तवस्सुस से ही पूरा मुल्क चलता है। जब पार्लियामेंट के अख्तियारात में मदाखलत करने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर पार्लियामेंट अपने आप को बचाने के लिए, पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के लिए, पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल ना करने दिया जाएगा। ये ऐसा कहा वजीर आजम पाकिस्तान ने बात है। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम कोई राय नहीं देंगे, हम कोई फैसला नहीं देंगे, हम कोई आपको एक तारीख नहीं देंगे। आपने सियासी जमातों ने मिल बैठ के फैसला करना है कि कब इलेक्शन होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम अपने फैसले पर बरकरार हैं जो 14 मई का है। अब यह समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्या वजूहात है, क्या जिद है। यह तो हुई सुप्रीम कोर्ट की बात, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ
एक अदम एतमाद का यानी इजहार किया जा रहा था कि वजीर आजम पाकिस्तान को एतमाद का वोट नहीं मिलेगा और वजीर आजम पाकिस्तान ऐवान के अंदर एतमाद खो चुके हैं। वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने जो ये 21 अरब रुपए का जो बिल था वो कैबिनेट ने मुस्तरद कर दिया, वो मंजूर नहीं हुआ। उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से एक शोर मचाया जा रहा था कि वजीर आजम पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर अपना एतमाद खो चुके हैं। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मोशन पेश किया पार्लियामेंट के अंदर और उस मोशन को भरपूर अंदाज में कामयाबी मिली और वो पास हो गया। 180 वोटों से वजीर आजम पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार किया गया। एतमाद का वोट लेने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए साबिक जज सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को आड़े हाथों लिया और बड़ी खुली तनकीद की। जो जिस तरीके के उन्होंने इकदाम उठाए थे माजी में, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। वजीर आजम पाकिस्तान ने बड़े बेहतरीन अंदाज से तकरीर की, खिताब किया और सब लोगों का शुक्रिया अदा किया, पूरे पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया और फिर हाजिर जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उनके ऊपर भी तनकीद की और कहा कि आपने सुओ मोटो जो लिया है, आपने एक सियासी मदाखलत की है, आपने एक आइन हमने जो बनाया है, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के ऊपर अपनी अजारादारी कायम नहीं कर सकती। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कानून बनाती है, उस पर अमल दरामद कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है। हमने एक कानून बनाया और कानून बनाने के बाद हमने सदर पाकिस्तान को भेजा, लेकिन उससे कबल ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया। इससे जाहिर होता है कि आप कहीं ना कहीं आप सहूलतकारी कर रहे हैं। और जैसा कि ऑडियो लीक्स सामने आई हैं जो साकिब निसार की और चीफ जस्टिस उमरता वदियाल साहब की सास की, जो ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया और ख्वाजा तारिक रहीम खुद जो साकिब निसार से बात कर रहे हैं, उसके बाद सारी चीजें आया हो गई हैं बकौल वजीर आजम पाकिस्तान के कि ये एक साजिश है, ये हमारे खिलाफ साजिश नहीं है या ये मेरे खिलाफ साजिश नहीं है, ये मुल्क के 22 करोड़ अवाम के खिलाफ साजिश है। और जिस तरीके से माजी में इमरान खान ने IMF के साथ जो डील होनी थी उसको सबूताज किया और दो अपने वज़राए खजाना को कहकर और उनकी खिलाफ वर्जी की, जो एक डील होनी थी, जो एक मुआहदा हुआ था IMF के साथ, उसको सबूताज करने की कोशिश की। और हमारी जो हुकूमत आई यानी ये जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए सख्तियां पैदा करने के हवाले से, लेकिन उन्होंने हमारे लिए सख्तियां, उस इमरान नियाजी ने हमारे लिए सख्तियां पैदा नहीं की, हमारे लिए मुश्किलात पैदा नहीं की, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की। लेकिन अल्लाह के फजल से हमने वो मुश्किलात का सामना किया है और आगे भी सामना करेंगे और हम पाकिस्तान को बचाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल करते हुए यानी सख्त तनकीद की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और उन्होंने कहा कि आप अपना काम करें और हमें अपना काम करने दें। आपने एक बहुत अच्छा काम किया है आज जो आपने कहा है कि मज़ाकरात होने चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर हम तमाम जमातें एक मुत्तफिक हैं कि PTI के साथ मज़ाकरात हों, लेकिन कुछ हमारी जमातें जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मज़ाकरात के हक में नहीं है। और वो वजह है वो उनकी जो एक सख्ती है या उनकी जो नाराज़गी है मज़ाकरात ना होने के हवाले से, वो इस वजह से क्योंकि हमने माजी में भी मज़ाकरात की दावत दी थी तहरीक इंसाफ को, लेकिन उसमें कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकले। अगर हमने शाह महमूद कुरैशी साहब से बात की तो फिर इमरान खान ने उसको मुस्तरद कर दिया, तो किस तरीके से हम बात करें। लेकिन उसके बावजूद हमने जो सुप्रीम इदारा है पार्लियामेंट के ऊपर, जो सेनेट का इदारा है, उसके सेनेट के चेयरमैन के तवस्सुस से एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के तवस्सुस से मुज़ाकरात आज होने, जो कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि मज़ाकरात हो रहे हैं। अब उसका क्या नतीजा निकलता है ये देखते हैं क्या होगा। बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 180 अरकान का एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। अब तहरीक इंसाफ को मुंह की खानी पड़ी और तहरीक इंसाफ का वो जो खेल था वो खत्म हो चुका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एतमाद का वोट हासिल हो गया। अब आते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने क्या किया। अब आते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा। मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम हुकूमत के अलाई हैं, लेकिन हम अपना फैसला करने का हक रखते हैं क्योंकि हमारी एक अलग जमात भी है। उस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इस मज़ाकरात के हवाले से भी, और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ से मज़ाकरात नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ से मज़ाकरात क्यों हो। मौलाना फजल रहमान ने भी चीफ जस्टिस को बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि हम सुओ मोटो का जो फैसला है, 14 मई का जो फैसला है,
उसको हम कबूल का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम 4-3 के फैसले को तस्लीम करते हैं, 3-2 के फैसले को तस्लीम नहीं करते। और उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा इक़दाम उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही पीछे हट गई है। तहरीक इंसाफ के साथ मज़ाकरात क्यों हो? मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ से मज़ाकरात हम क्या, कोई भी मज़ाकरात नहीं कर सकता। ये मज़ाकरात का हक या इलेक्शन कराने का जो हक है वो फ़कत और फ़कत इलेक्शन कमीशन का है। हाँ, इलेक्शन कमीशन अगर बुलाए, सबको जमातों को बुला के अगर कोई फैसला करती है इलेक्शन के हवाले से तो हमें काबिल कबूल होगा, क्योंकि ये जो इस्तेहकाक है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। ये किसी पार्लियामेंट्री मेंबर का नहीं, पार्लियामेंट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सियासी जमातों का नहीं। ये जो अख्तियार है फ़कत और फ़कत सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये जो अख्तियार है फ़कत सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। तो इस वजह से हम इन मज़ाकरात के हक में नहीं है। बहरहाल मौलाना फजल रहमान ने मज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया है, उन्होंने कहा हम इन मज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उन्होंने काफ़ी सारी तनकीद की किस पे, इमरान खान के ऊपर, वो जो बार बार करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं तनकीद, क्योंकि इमरान खान का जो पिछला टन्योर गुजरा है, जो दौर गुजरा है, उसके बदौलत ही आज पाकिस्तान इस नहज पर पहुंच जाए। तो मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।